तो ट्विशा मौत केस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त आपको बता दें सीबीआई ने समर्थ को कस्टडी में लिया है। अभी तक पुलिस की रिमांड पर समर्थ थे, 7 दिन की रिमांड उनको मिली थी, लेकिन सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर रही है। तो बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि सीबीआई की रिमांड में अब समर्थ सिंह है, जो कि ट्विशा के पति है, और अब समर्थ सिंह से सीबीआई पूछताछ करेगी। समर्थ से पूछेगी कि 12 तारीख को जब ट्विशा ने फंदा लगाया तो 13 तारीख के सुबह तक का इंतजार क्यों किया गया। यही सवाल है वो जो लगातार उठ रहे हैं इस पूरे मौत के मामले के बाद। हालांकि एक सवाल ये भी है कि जिस जिम्नास्टिक बेल्ट का जिक्र हो रहा है, जिसका ट्विशा ने इस्तेमाल किया, जैसा कि समर्थ बता रहे थे कि उसी का इस्तेमाल किया फंदे के लिए, तो उसको क्यों नहीं सौंपा गया सबसे पहले पुलिस प्रशासन को, टीम को क्यों नहीं उसको पहले दिया गया, आखिर 15 तारीख को वो क्यों दिया गया। एक सवाल ये भी उठ रहे हैं। अपडेट सिर्फ इतना, आज केवल एक फॉर्मल प्रोसीडिंग थी क्योंकि सीबीआई ने रजिस्टर कर ली है इसमें एफआईआर दोनों आरोपियों के अगेंस्ट। तो क्योंकि इनकी जो पुलिस रिमांड था वो 29 तक था, उसी के बीच में एफआईआर रजिस्टर हो गई, नोटिफिकेशन हो गया, और ये संबंधित कोर्ट जो है कॉम्पिटेंट नहीं है सीबीआई के केसेस देखने के लिए, इसलिए इस कोर्ट में आज एक फॉर्मल प्रोसीडिंग हुई है। आज जो समर्थ की कस्टडी है वो दे दी गई है सीबीआई को, तो अब वो सीबीआई कोर्ट में चलेगा। अब सर ये सीबीआई की कस्टडी में रहेगा, और बाकी जो कोर्ट से संबंधित प्रोसीडिंग है या सीबीआई कोर्ट में चलेगा। कहाँ गई है, इंदौर या भोपाल वाली? नहीं सर, यहाँ जो भोपाल का अपना उनका जो रीजनल ऑफिस है ना, हाँ वहाँ पे जाएगी सर। सर रिमांड ऑलरेडी कोर्ट दे चुका था 29 तक, उसके बीच में टेकअप करा सीबीआई ने, इसलिए 29 तक वो सीबीआई के साथ रहेगा। इसके बाद सीबीआई को फर्दर रिमांड लेनी है कि नहीं, वो एप्लीकेशन फाइल करेंगे। कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं सर, अब तो फॉर्मली रिमांड उन्होंने ले लिया, 29 तारीख के बाद वो कोर्ट में। सीबीआई के पुलिस रिमांड, सीबीआई की रिमांड? हाँ सीबीआई की सर, वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, सीबीआई हो चाहे कोई और हो, वो रिमांड थी 29 तक, इसलिए अब सीबीआई ने ले ली। दूसरा जो वो आपका जो 46 नंबर वाला जो मामला था उसको सर अभी हाई कोर्ट वाला तो शुरू ही हो रहा है, अभी प्रोसीडिंग शुरू हो रही है, हम जाके फिर बताते हैं, बाद में डस देंगे आपको। भाई तारीख तक वैसे भी वो रिमांड पर रहते हैं, क्योंकि सीबीआई की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है, इसलिए अब वो सीबीआई की रिमांड में रहेंगे। 29 तारीख तक सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी। सीबीआई एक बार फिर 29 तारीख को समर्थ को कोर्ट में पेश करेगी। अगर रिमांड और बढ़ानी है तो इसकी सिफारिश जो सीबीआई है या इसकी पेशकश जो है सीबीआई कोर्ट के सामने रख सकती है। तो अब ये पूरा मामला जो है, क्योंकि सीबीआई जांच इस पूरे मामले की हो रही है, तो पूछताछ समर्थ से सीबीआई की टीम करेगी। श्रीनिवास चौधरी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, 29 तारीख तक सीबीआई के रिमांड पर समर्थ रहने वाला है। जो भी सवाल होंगे सीबीआई के वो पूछेगी समर्थ से सीबीआई। दूसरी तरफ 29 को रिमांड खत्म होगी, तो ये देखना होगा कि 29 के बाद रिमांड बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है। ये सारी चीजें 29 तारीख तक अब सीबीआई की रिमांड पर है, कुल मिलाकर समर्थ। जी बिल्कुल, आपको बता दूं क्योंकि जिस प्रकार से अभी कहीं ना कहीं जो हाईकोर्ट पर भी जो मामला चल रहा है, जिसमें कि जो उनके जो सिद्धार्थ के जो माता हैं और प्रोफेसर गिरिवाला सिंह, उनको अग्रिम जो जमानत भोपाल कोर्ट से मिला है, उस पर भी हाईकोर्ट में सुनवाई हो, क्योंकि जो अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए राज्य सरकार और जो नवनिधि शर्मा हैं ट्विस्टा के पिता, उन्होंने दायर किया था, उसकी भी सुनवाई अब स्टार्ट हो गई है। जिसमें कि जो अभी जो पीड़ित पक्ष है ट्विस्टा की ओर से सिद्धार्थ लूथरा वहां पे पक्ष रख रहे हैं। कहीं ना कहीं इस मामले को उनका कहना यह है कि घटना के बाद ट्विस्टा के जो परिजन है उसको कोई सूचना नहीं दिया गया परिजनों को। इसके साथ ही साथ ये अग्रिम जमानत जो है रद्द करने की जो बात है कि जिस प्रकार से वहां पे जब ट्विस्टा की मौत होती तो ना पुलिस को फोन किया गया, ना एम्बुलेंस को फोन किया, डायरेक्ट वो एम्स ले गए, कहीं ना कहीं सवालों को जन्म जरूर देती। इसके साथ ही साथ अभी जो सीबीआई ने सीधे उनको अभी समर्थ को ले लिया है लोअर, तो कहीं ना कहीं पूछता इस मामले करी, जो लगा इसमें जो आरोप लगे हैं कि कहीं ना कहीं जो शारीरिक को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, साथ ही साथ दहेज की भी इसमें बात रखी जा रही है। साथ ही साथ जो डिजिटल जो चीजें, जो कॉल डिटेल है, व्हाट्सएप कॉल है, साथ ही जो मैसेजिंग है, इसकी भी इस मामले को लेके जो अग्रिम जमानत जो दिया गया था, इस बात को कहीं ना कहीं जो भोपाल कोर्ट है उसमें बात को सामने नहीं रखा गया था। इस कारण भी इनको जमानत दे दी गई थी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी पक्ष रखा है कि जो इनको गिरिवाला सिंह है
कहीं ना कहीं अपने रसूख का फायदा उठाते हुए वो जो सबूत है उसके साथ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो ये पूरे मुद्दे को लेके यहाँ पे अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसके साथ ही साथ जो बता दूं हालांकि आपको श्रीनिवास, एक दिन पहले ही समर्थ के लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और तमाम चीजें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है वो अपने कब्जे में सीबीआई ने लिए थे। अब समर्थ भी क्योंकि सीबीआई की रिमांड पर है, तो अब कह सकते हैं कि और भी आसान हो जाएगा ये जानना कि आखिर उस रात को हुआ क्या था, क्योंकि कह रहे हैं कि थोड़े समय पहले ही ट्विशा आराम से पार्लर जाती है, वहां पेडिक्योर करा रही हैं, हेड मसाज करा रही होती हैं, फिर उसके बाद वो अपनी मां से भी बात करती हैं, उन्होंने बाकायदा घूमने फिरने के लिए टिकट भी कराया होता है। फिर ऐसा क्या होता है थोड़ी देर बाद कि वो सीधे आत्महत्या कर लेती हैं? ये तो समर्थ ही बता पाएंगे। तो कह सकते हैं कि अब सीबीआई को रिमांड मिली है समर्थ की, तो बहुत जल्द ये पूछताछ में खुलासा हो जाएगा कि आखिर उस 12 मई की रात हुआ क्या था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना सही, क्योंकि जिस प्रकार से अब रिमांड में लिया गया सीबीआई ने, कहीं ना कहीं ये पूरी जांच रही, क्योंकि जो भी दस्तावेज और सबूत है, लैपटॉप हो, व्हाट्सएप चैट हो, मोबाइल हो, अन्य जो भी चीजें हैं, आज सीसीटीवी फुटेज जो है, वो सभी कहीं ना कहीं सीबीआई खंगालेगी और इस बात को सामने लाया जाएगा। क्योंकि देखिए जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें साफ तौर से उतारते हुए दिखाई दे रहा है, और एक दिन पहले ट्विशा वो जाती है, मतलब पार्लर जाती है और खुशनुमा माहौल था, उसके बाद ऐसा क्या हो जाता है, ये चीज जो 12 तारीख को जो हुई घटना, तो वो चीज कहीं ना कहीं अभी पूछताछ में ये खुलासा होने वाली है। क्योंकि सीबीआई की जांच में साफ तौर पे यही बातों को रखा जाए, क्योंकि देखिए 3 अलग अलग पक्ष अलग अलग रखे गए हैं, जिसमें कि साफ तौर पे एक तो मानसिक प्रताड़ना और शारीरिक प्रताड़ना की बात आ रही है, दूसरी जो गर्भपात वाली जो बात रखी जा रही थी वो भी इसमें अहम कड़ी होगी। साथ ही साथ जो नशे की जो बात आ रही थी वो भी चीजें रखी जाएगी यहाँ पे। तो सभी चीजों से समर्थ जो है सीबीआई पूछताछ करने वाली है, और कहीं ना कहीं ये बात खुलता होने जाएगा कि अभी तक जो आरोप लग रहे थे कहीं ना कहीं गिरिवाला सिंह और समर्थ की पूछताछ में सहयोग न करने वाली बात तो सरकार बोल रही थी, लेकिन अब जब सीबीआई के हैंडओवर में जब अब केस आ गया है, तो कहीं ना कहीं इस सभी सवालों के जवाब समर्थ को अब देना होगा। और जिस प्रकार से जो दस्तावेज, इसके संबंधित जो दस्तावेज हैं, लैपटॉप हो चाहे मोबाइल हो, तो अन्य जो सीसीटीवी फुटेज, सभी की जब्ती सीबीआई ने जब्त किया है, तो कहीं ना कहीं देखिए जो इसको जरूर एक खंगालेगी, क्योंकि डिजिटल जो सबूत है